किसका सरकार बनेगा इस बारी? सरकार तो नहीं बता सकते अभी, तो वो थोड़ा सा वो है, मगर इसे वेव चल रहा है बीजेपी की तरफ। मगर इसे अगर असम को डिवाइड किया जाए तो 4 हिस्सा में आपको डिवाइड कर सकते हो। जैसे अपर असम, लोअर असम, मिडिल इसे गुवाहाटी अलग है और इसे बराक वैली अलग है। सभी का इक्वेशन अलग अलग है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट है, जैसे मिडिल असम जो सेंट्रल गुवाहाटी हो गया, दिसपुर हो गया, इस सब एरिया में, कामरूप एरिया में बीजेपी इज टू मच स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो लोग लास्ट 4-5 साल से बहुत ऑर्गेनाइज वाइज काम कर रहे हैं। और अगर अपर असम देखा जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस, असमीज पीपल है, टी ट्राइब्स है, अहुम कम्युनिटी है, सुटिया कम्युनिटी है, तो अलग अलग का सेंटी अलग अलग है। तो वो वोट अभी कभी भी नहीं कर सकते। वो डिटरमाइन करेगा सरकार बनाने के लिए जे अपर असम से कितना सीट लेके आते हो। जैसे 126 से 50% सीट अपर असम से है, तो वो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है सरकार बनाने के लिए। तो वही हम लोगों का वो है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो एवरेज वो भी है, जैसे वहाँ पे मोर देन 60% जेनजी है आज के डेट में, क्योंकि न्यू टर्म्स वोट कर रहे हैं वहाँ पे। तो न्यू टाइम वोटर को आप नहीं जान सकते किस में वोट देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देयर इज वोटर। तो जेनजी एक नया फैक्टर हो सकता है इस बार इलेक्शन में। हाँ, जेनजी इज ए फैक्टर, मोस्ट ऑफ द फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे नया यंग जनरेशन उठ रहा है, वहाँ पे नया नया फेस आ रहा है। तो अलग अलग फेस में क्या वोट दे सकता है, कौन सा टॉपिक में जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है कंपेयर टू 40 ईयर्स या 60 ईयर्स से। वो लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा वो नहीं कहते। जैसे मैं हिंदू से हूँ या मुस्लिम से हूँ या क्रिश्चियन से, वो लोग प्रॉपरली डेवलपमेंट के बारे में जाते हैं, कौन सा इंफ्रा बना है, क्या नहीं बना है, प्रॉपरली जीडीपी क्या है, उन लोगों को मुंह में रहता है। तो उस हिसाब से ऐसा फैक्टर करेगा जैन जी ही इसके समय में। आपके असम में टोटल 126 विधानसभा का सीट है। हाँ। 126। तो 126 में फिलहाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप इसको कितना % दे रहा है? देयर इज 70% उन लोगों का ही चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज वैसे काम किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली उस हिसाब से काम किया हुआ है। तो ओवरऑल उन लोगों का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कम्युनिटी का वो लोग देखा भी हुआ है कैसे क्या किया जाता है। तो उस हिसाब से उन लोगों का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मगर इलेक्शन में कुछ भी आप कह सकते हो, जैसे बिहार इलेक्शन में वेव दूसरी तरफ था मगर जीता अलग है। आपको एक इक्वेशन बताते हैं, जैसे क्या होता है ना, वोट ऐसा नहीं होता है जैसे कोई हाईएस्ट वोट जीता उसी को किसी का डिवाइड हो सकता है। तो उस हिसाब से ही वो कह सकते हो कौन किसका वोट काटेगा, उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी जैसे दिसपुर कम्युनिटी है, दिसपुर कम्युनिटी के में जयंत दास भी किसी का वोट काट सकता है, जीत भी सकता है। बहुत सारे एंटी फैक्टर भी है, जैसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता को बीजेपी में लेके आया हुआ है, तो इसीलिए एंटी फैक्टर भी बहुत है। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी थे, इन्होंने बड़ा बैलेंस बात कहा और इन्होंने कहा कि असम जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है और लोगों की जो मेंटालिटी है वह सिर्फ किसी एक खास कम्युनिटी को लेकर नहीं है। जैन जी का भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 9 अप्रैल को किसके पक्ष में यहाँ की जो मेजोरिटी है वो अपना वोट डालती है। नतीजा 4 मई को आएगा और फिर यह तय होगा कि फिर से खिलेगी कमल या फिर से यहाँ पे एक बार सरकार बनेगी कांग्रेस की। कैमरा पर्सन राहुल शुक्ला के साथ मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं NAI न्यूज़।